यहाँ से हमारे बच्चों का, तो इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक ही बहुत और इनकी निगाह अपने बच्चों पर रही कि कहीं विचलित नहीं हुए और निगाह इनकी परिवार का बच्चों पर रही। इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित जिला अमरोहा के सहायक श्री महेंद्र सिंह आबे जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अमीन संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर साहब, नया बीच में जुड़ने की संभावना है। हमारे वयोवृद्ध समाज श्री ज्ञानेंद्र रस्तोगी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वे आए और फूलमाला पहना करके स्वागत करें। महिपाल सिंह गौतम मैनेजर साहब, रत्मा बैंक, इनके बाद हमारे उत्तर प्रदेश जाटव विकास मंच के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी साथीगण आ जाएं। राम नारायण जी, पूर्व मैनेजर श्री दिनेश जी, सभी लोग आ जाएं और अपने कॉलोनी के श्री नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। कृपया सभी साथीगण सब तो आगे से ही जा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन हसनपुर, तालियों से स्वागत किया जाए। मेरा जोरदार और तालियों से स्वागत करते रहे। श्री चिमनलाल जी, संग्रामी साहब कृपया आए और फूलमाला पहना करके स्वागत करें। मैं चाहूंगा इसके बाद मैं स्मृति चिन्ह लेकर के उनका स्वागत करें। आ जाएं।
लेखपाल संघ के हमारे लेखपाल साथी कृपया सभी लोग आए। लेखपाल संघ के हमारे सभी साथी संपूर्ण सम्मान करते हुए आज सवाल उठा करके कोई बात कर रहे हैं। ये हमारे प्रशासन की नीड है। जो श्री गणेश जी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत समारोह में उपस्थित हैं। कृपया जल्दी करते रहें। श्री मुजाहिद चौधरी जी एडवोकेट, श्री महिपाल सिंह जी एडवोकेट, हमारे तीनों विद्वान अधिवक्ता, उनके बाद आए और आकर के श्री नन्हे सिंह जी का स्वागत करें। अनुरोध है कृपया वो आए। श्री जगत सिंह जी समाज सेवी और श्री जयवीर सिंह जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए और श्री नन्हे सिंह जी का फूल माला पहना करके स्वागत करें। आशा आर्य और गीता आर्य जी आर्य सभा की प्रतिनिधि आई हुई है। कृपया श्री नन्हे सिंह जी को फूलमाला पहना करके स्वागत करें। हमारे राजा शिक्षक श्री नन्हे सिंह जी के परिवार ने जो उनका सम्मान करने से सागर जी
बहुत ही जुझारू तहसील पेंशनर समिति के मंत्री श्री कुमार पाल सिंह जी से अनुरोध है कि वे श्री नन्हे सिंह जी को पेंशनर समिति की तरफ से उनका स्वागत कर ये हमारे पूर्व जिला पेंशनर समिति के मंत्री कुमार पाल जी। मेहमान तालियों की गड़बड़ाहट भी रहे। वो आयरन शुरुआत की एक ऐसे वटवृक्ष जिन्होंने लाइनों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मुजाहिद चौधरी जी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष। सफर की इबादत है सम्मान समारोह में मौजूद हसनपुर की सम्मानित जिलाधिकारी महोदया भाई अनुज सिंह जी, क्षेत्र के जाने पहचाने बहुत कर्मठ भाई एन सिंह आर्या जी, हमारे सम्मानित सुखदेव इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मंगली सिंह जी, और सबसे महत्वपूर्ण और आज के दिन के मैं कहूँगा दूल्हा भाई हेम सिंह आर्या, नन्हे सिंह आर्या जी। जोरदार तालियों से उनका जो नया जीवन शुरू हो रहा है उसके लिए शुभकामनाएं हैं। दर्शकों की जो मौजूदगी है, जो विशिष्ट लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे डॉक्टर शिवस्वरूप जी बैठे हैं, महिपाल सिंह जी बैठे हैं, धर्म सिंह जी बैठे हैं, हर समाज हर जाति के संभ्रांत नागरिकों का ये जमावड़ा भाई मुकेश चौहान जी पीछे बैठे हैं, देगराज जी बैठे हैं, मसरूर खां बैठे हैं, भाई गंगासन खड़गवंशी जी अभी उपस्थित थे, धर्मवीर सिंह जी बैठे हैं। ये साबित करता है कि जिस व्यक्ति का आज रिटायरमेंट है उसने जरूर कुछ न कुछ अच्छा योगदान दिया होगा, कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। मैं आज जो उनका जीवन शुरू हो रहा है उनका उनके पूरे आर्या परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ इन शब्दों के साथ कि जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। अभी राजस्व विभाग में थे, अब अपने पारिवारिक जीवन में वो नए आयाम तय करेंगे और यहाँ जो उनके परिवारजनों की उपस्थिति है, रिश्तेदारों की मौजूदगी है, वो भी ये साबित करने के लिए काफी है कि वो अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नियोजित तरह करते रहे हैं। उनका एक अलग पहलू है, सामाजिक रूप से भी उन्होंने बहुत काम किया है।
अभी हमारी आशा आर्या जी और सीता आर्या जी यहाँ मौजूद थी, वो सम्मानित कर रही थी। आर्य समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और लगातार सेवा करने की भावना ही उन्होंने समाज में एक दिशा देने का काम किया। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। प्रकाश स्तंभ अपने लिए रोशनी नहीं होते, वो पूरे समाज के लिए रोशनी देते हैं कि जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। इसी चिराग का मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने नए जीवन में, बहन कमलेश आर्या जी बैठी है, उनका भी परिवार के लिए ये साबित करता है कि ये सारे लोग, महेंद्र सिंह आर्या जी मौजूद हैं, इन लोगों ने कुछ न कुछ अच्छा किया है इस शख्स ने जो ये मौजूद हैं। इनका सफर जब शुरू हुआ तो जो लोग करीबी हैं, परिवार के लोग जानते होंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे एक मंजिल मगर, जो यहाँ हुजूम है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे अध्यक्ष जी संसद के अभिवादन करते हैं, इन्होंने में कुछ देखा हुआ को जो आज सारे काम छोड़कर यहाँ मौजूद है। मैं इस जिनका नाम देना भी जो है दुर्लभ हो पाएगा। इसी कड़ी में शुरुआत करता हूँ। फूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कैलाश बन गए, ऐसे इंसान को भला कैसे करते हैं विदा, जैसे अनुभवों से हम क्या क्या बन गए। अधिकारी है अपने दो शब्द में मेरे भाई ने कहूँगा, अपने कर्म ही आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम तो हजारों इंसान है। जय हिंद जय भारत। जब आप अधिकारियों से बात करने जाओ तो आपकी बात को वो मान सके, आपके ऊपर ये उंगली न उठे कि आपका ये काम पीछे रहता है और आप तो इस तरीके के व्यक्ति हैं। तो उस बात को हम कांग्रेस साहब की हमने गांठ बांधी और कोशिश करते हैं कि हमारा काम पीछे न रहे। जब कभी हम साथी की बात लेकर जाएं तो हमारे अधिकारी सबसे पहले हम लोग लेखपालों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो इसलिए हमें कमी खलेगी सीखते रहने की। यही रहता है कि जो समय अपने परिवार को सेवा में रहते नहीं दे पाते थे, मेरी कामना है कि अपना समय अपने परिवार को दें और आगे के जीवन के लिए इनसे इसलिए नहीं कहूँगा, पहले से एक समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं तो अपना समय पूर्ण रूप से उसमें देंगे कि हमारा विभाग, हमारे पास काम की इतनी अधिकता रहती है कि हम किसी फंक्शन में भी नहीं जा पाते। तो उन चीज़ों को सबको ये रखेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और उम्मीद के साथ कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सर। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मोहरे, मैं तो मोहरा ही कहूँगा, मेरे प्रिय श्री नन्हे सिंह जी और मंचासीन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, पूर्व प्रधानाचार्य कमलेश सिंह जी और हेम सिंह जी और हमारे सहायक अधिकारी पूर्व राजस्व निरीक्षक रामवीर सिंह जी तथा समस्त सम्मानित मंच और हमारे राजस्व परिवार के राजस्व निरीक्षक, सेवानिवृत्त तथा वर्तमान और लेखपाल संघ के और लेखपाल साथी, समस्त राजस्व परिवार, पत्रकार बंधु और विभिन्न इनके रिश्तेदार और परिवारजन, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे प्रिय अनुज 40 वर्ष तक लेखपाल रहे पहले और अब 2 साल से राजस्व के पद से रिटायर हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है
ये खुशी कुछ लोगों के लिए तो हमारे यहाँ मिल भी नहीं पाती, क्योंकि इतना वजन होता है विभाग में कार्यों का कि वो मानसिक तनाव में ग्रस्त हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप आज हमारे स्टाफ में शामिल हो रहे हैं। यानी मैं भी 5 साल पूर्व रिटायर हो चुका हूं और आप में हमारे संगठन आर्य समाज से पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ये बहुत खुशी होगी कि हमारा वजन कुछ कम होगा, हम इनके ऊपर कुछ वजन डालेंगे और हमारे साथ ये कदम से कदम मिलाकर आर्य समाज को उच्च कोटि के उसका पहुंचाएंगे। आपके परिवार की बात रही, परिवार आपका पूरी तरह से शिफ्टिंग है। बड़ा बेटा डॉक्टर है, छोटा इंजीनियर है, बेटी BDS है। परिवार आपका पूरी तरह से शिफ्टिंग है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप संपन्न है हर तरह से। रही लेखपाल संघ में हमने इन्होंने और मेरे गुरु रामवीर जी बैठे हैं, हमने इतना काम किया लेखपाल संघ में। और ये आपके लेखपाल संघ के जिला मंत्री रहे, तहसील अध्यक्ष भी रहे। हमने मिलकर लेखपाल संघ को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। वो लेखपाल संघ का एक स्वर्ण काल था हमारे समय में, आपके समय में एक स्वर्ग काल था। आज फिर भी वो बात लेखपाल संघ में नहीं रही है। अब राजस्व निश्चय संघ में आप राजस्व निश्चय संघ के जिलाध्यक्ष हैं और एक होनेस्ट और कार्यकुशल और संघर्षशील राजस्व निरीक्षक हैं। आपकी एक विशेषता रही कि आप लेखपाल संघ में नेता रहते हुए आपका काम कभी पीछे नहीं रहा। अधिकारीगण सिर्फ ये हमेशा ये कहते थे कि आप लेखपाल संघ की नेतागिरी भी करते हो और उसके बाद भी आपका काम और लोगों से सबसे पहले हो जाता। ये सबसे बड़ी विशेषता मेरे प्रिय अनुज की रही। सभी अधिकारी बहुत खुश रहते थे। अब आगे के बारे में मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप आर्य समाज में ज्यादा से ज्यादा समय दें, समाज में सामाजिक कार्य करें और आप लोगों को कुछ को बताना हो, शायद आप LLB हैं। मैं इनसे ये उम्मीद करूंगा कि आप LLB हैं, आप एक लोगों को निःशुल्क विधि सलाह दें जिससे कुछ गरीब लोगों का भला हो, उसका जो है लाभ मिले गरीबों को। और सर्विस में रहते हुए आप सामाजिक भी रहे हैं। मैं एक निवेदन और करूंगा, यदि आपके पूर्व मिलने वाले कृषक या कोई किसान आपके पास आए किसी सलाह के लिए, तो आप हंसी खुशी से उसे सलाह दें, मार्गदर्शन दें। यही हमारा सामाजिक कार्य है, क्योंकि हम सर्विस में रहते हुए तो सेवा करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम गवर्नमेंट हमें शुल्क देती है। असली समाज सेवा तो हमारी सेवा निवृत्ति के बाद शुरू होती है। और इनके संबंध में मैं संचालक महोदय से क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय है, कुछ पंक्तियां हैं। साथी कल यह पथ छूटेगा, सेवा से विश्राम मिलेगा, यादें मन विवल कर देंगी जब दिनकर कल शाम ढलेगा। याद आएंगे पहले पल वो जो मंजिल की ओर बढ़े थे, तन मन कैसा जोशीला था, बाजू वज्र समान खड़े थे। नैनों में आशाओं का नभ उड़ने को रियो बाज चले थे, हिमगिरी से ऊंचा साहस था, मन कितने अरमान पले थे। उनमें था विश्राम अटल था, आंखों में ऐगने सपने थे, अल्लाह सी हो शेख जवानी तरुणा नहीं के क्या कहने थे। राही मंजिला पहुंची नवजीवन आया मिलेगा, यादें मन विवल कर देंगे जब दिनकर कल शाम ढलेगा। कांटों भरे रहे पथ तेरे या राहें अनुकूल रही हो, नहीं निर्मित कर सकी भले ही धारा जो प्रतिकूल रही हो। कर्म क्षेत्र के सब रण जीते भले भाग्य विपरीत रहा हो, कल तुमने प्रतिमान गढ़े थे पर अब बीती हुई कथा हो। कर्मनिष्ठ थे तुम मानक थे, किंतु अनसुनी रही कहानी गुमनामी में जीते भर को। तुमने दी अनमोल जवानी, तुमने कभी नहीं कुछ सोचा क्या किसका परिणाम मिलेगा, साथी कल यह पथ छूटेगा।
सेवा से विश्राम मिलेगा, याद मन विवल कर देगी जब दिनकर कल शाम रहेगा। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर भक्त देश भक्त हो या शुभम भक्तु, तुम्हारा जीवन 100 वर्ष की आयु से अधिक हो, तुम आयुष्मान तेज युक्त विद्यावान यशस्वी धन धामा से हो, ईश्वर भक्त बनो एवं देश भक्त बनो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मंच की दाईं तरफ आदर्श कॉलोनी की इमारत शक्ति है, वो सब मिलकर के श्री नन्हे सिंह जी, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द श्री नन्हे सिंह जी के चरणों में की सभा में कहें। परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे एनसी माधव जी, हमारे प्रधानाचार्य जी श्री मंगल सिंह जी और हमारे बाल एसोसिएट वकील साहब श्री चंद्रसेन अग्रवाल जी और रामवीर शास्त्री जी और अन्नमन शास्त्री, आर्य समाज में जन्मे हमारे श्री नन्हे सिंह जी ने बहुत मेहनत से 40 वर्ष की सर्विस को प्राप्त किया। सर्विस के साथ साथ अन्य समाज को भी इन्होंने समय दिया, जिससे आज उनके सम्मान के शेष जीवन रूपी कमल की पुष्प की पत्रियों पर समाज रूपी सूर्य की रश्मियां प्रकाशित होती रहे, जिससे उनका शेष जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अन्य समाज के लिए उनका समय मिलता रहे और उनके ज्ञान से हमारा समाज उत्तरोत्तर वृद्धि और तरक्की को प्राप्त हो और उन जो नेक कार्य करते हैं परमात्मा उनके परिवार की सब चीजों को प्राप्त करवाते हैं। ऐसे इन्होंने नेक कार्य करके जो इस मंजिल तक पहुंचे हैं, उनके सब कार्य पूरे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बाकी बचे हुए सभी कार्य इसी प्रकार चलते रहेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में आगे श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज, श्री जयवीर सिंह जी, कृपया आए और 2 शब्द कहें। तालियों से श्री जयवीर सिंह जी का स्वागत किया जाए। जो एक अलग अर्थ निकालता है, बिखरते हैं इस कदर, दिल टूट कर बिखरते हैं इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना हो चूर चूर। कार्यक्रम के मुकाबला मेरे बड़े भाई नन्हे सिंह आर्य जी और आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय असनपुर, हमारे दूसरे मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई माननीय सुखदेवी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य माननीय मंगल सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई रामवीर शास्त्री जी और यहाँ पर राजस्व परिवार के माननीय नायब तहसीलदार जी बोले हैं और हमारा जब से एक ट्रेनिंग के साथ रहे 42 साल से लगातार साथ रहा है, दोस्ती भी रही है और परिवार का संबंध भी गहरा रहा है और मेरी शादी भी उन्होंने कराई। ट्रेनिंग में हम दोनों शादी रहे थे, उसके बाद मैं राजनीति में आ गया और फिर क्लास में पढ़ने के बाद नौकरी छोड़ दी थी 2005 में। तो हमारा काफी लंबा
भी करते रहे हैं और अपने परिवार के प्रति, सेवा के प्रति हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करा है। जिस तरह से आपकी सेवा में कामी पूजा है, वही पूरे 40 वर्ष की सेवा में उन्होंने करा। इसीलिए आज चाहे वो कोई धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, जहाँ कर्मचारियों को कोई समस्या हो, उनका आयोजन हो, सभी में हमेशा हिस्सा लेते रहे हैं और हमेशा अपने परिवार का भी, रिश्तेदारों का भी हमेशा पूरा ध्यान रखते रहे हैं और हमेशा पूरे परिवार को, बच्चों को भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमारे बच्चों का भी, परिवार का भी। तो मैं तो यही कहूँगा, सेवानिवृत्ति के बाद मुझे थोड़ा हर्ष है तो मुझे राजनीति में भी मुझे एक साथी मिल गया, आगे वाला वो भी हमसे वो करते रहे। तो इसलिए मैं तो आशीष बचन उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और महिलाएं, 40 साल की सेवा आज श्री नंदन सिंह ने पूर्ण की है। वक्त बड़ा नाजुक है, तरह तरह की परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों को पार करते हुए इस मंजिल पर पहुँचे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ पहुँचे हैं, सम्मान के साथ पहुँचे हैं। इसके लिए तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और आगे वो स्वस्थ रहें, इसी तरह से अपने जन सेवा में लगे रहें और उनका लंबा जीवन हो, स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर ज़्यादा नहीं कह करके 2 शब्द जरूर मैं कहना चाहूँगा। श्री नंदन सिंह जी को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। ये सुखदेवी इंटर कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। ये बहुत सरल स्वभाव के, सीधे भले हैं। बेटी भी डॉक्टर हैं और अपने एक बच्चे के लिए अपना ठीक सा जोड़ा तलाश करने में बगीचे ही जोड़ा कराना है, कहीं किसी की कोई सलाह और मशवरा नहीं। अपने आप इन्होंने सर्जन को भी अपने डॉक्टर तलाशा, इंजीनियर को इंजीनियर तलाशा और बेटी डॉक्टर को भी बेहतर डॉक्टर तलाशी। ये इनकी बहुत ही व्यवहार क्षमता और गुणवत्ता की बात है। ऐसा नहीं कि किसान में कोई परेशानी नहीं आई हो, परिवार में उन्हें परेशानी तो उसमें कुछ कहने के लिए पार्टी तो रहा नहीं, उन्होंने छोड़ा भी कुछ नहीं और सभी लोग आए हैं, अपना समय उन्होंने दिया। तो ये आज ये प्रदर्शित कर रहा है कि वाकई में जो है सेवानिवृत्ति किस तरीके से होनी चाहिए। जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं उनको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो है ये मानव शरीर जो है आपको मिलता है केवल खाना पकाने के लिए नहीं, अपना भी परिवार चलाना है और समाज को भी देखना है, परोपकार भी करना है। अगर इस काम को नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और आज की इस बेला में मैं आपको इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो कोई गलत थोड़ी बहुत आदतें गलत हो गई हैं उनको सुधार लें, तो भगवान जो है 10-5 साल तुम्हें और बढ़ा इस पृथ्वी पर काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से ही बनो, अच्छा करो और अच्छा जीवो, तो भगवान से तुम्हें और बढ़ा देगा। धन्यवाद। कितने अच्छे से हमारे नंदन जी ने समझाया, पूरी इसकी व्याख्या दी कि परिवार में आपने बहुत अच्छा किया, अब समाज में अच्छा करने की बारी है। हमारे बीच में हमारे संवर्ग के भीषण पितामह बैठे हुए हैं,
श्री रामवीर सिंह शास्त्री जी, वो एक ऐसी शख्सियत बता रहे हैं श्री नंदी सिंह जी से कि जिंदगी की असल उड़ान बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। श्री रामवीर सिंह शास्त्री जी, तालियों से इनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। ठीक से बैठना है। हमारे जो साथी खड़े हैं वो मंचासीन है या हमारे सामने बैठे, सभी एक बार उनकी मंगल कामना के लिए पूरी श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। अधिवक्ता संघ, अपने अमीन संघ, लेखपाल संगठन, नगर विकास मंच, आर्य समाज और आर्य केंद्र सभा, जो भी महानुभाव पधारे, साथ ही साथ हमारी मातृशक्ति बच्चे बंधुओं, व्यवस्था पूर्ण करने के उपरांत जो परिपूर्ण सेवा पर कर्तव्य कर्मों का ठीक से पूर्ण करने के उपरांत कोई अधिकारी हमारे साथी को उत्पीड़ित करता है तो निश्चित रूप से ये संगठन उसका साथ देगा और ऐसा अधिकारी का बहिष्कार करेगा। अगर कोई साथी रिश्वत में पकड़ा गया तो वो सरकार दंड दे न दे, लेकिन हमारा संगठन उसको निश्चित रूप से उसका मुंह काला करेगा, उसको समाज में बहिष्कृत करेगा। यहाँ तक बात ही ना था कि अगर कोई साथी दिन में शराब पीते हुए तहसील में आगे आया कहीं पकड़ा गया तो 1100 रुपये का जुर्माना था और उसका सिर पार कर मुड़वा दिए जाते थे। इस प्रकार का हमने काम देखभाल संगठन के माध्यम से किया और उसका प्रतिफल हमें ये मिला कि हमसे पहले लेखपालों को सभ्य समाज कभी आदर नहीं देता था। एक बार हमने एक महानुभाव बुलाया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हम उनके पास मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई तुम क्या हमारे पास आए, चोरों की कमेटी है लेखपाल और क्या है। सभी सरकार के जो भी कार्यक्रम है उनको समाज में ठीक से प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत बड़ी लेखपालों की भूमिका है और परिणाम निकल के यह है कि हमारे साथियों का ये स्थिति बनी कि अगर आज समाज में जा रहे हैं तो मालूम पड़ा कि 90% आज समाज में लेखपाल है। नगर विकास मंच का संगठन बन रहा है तो मालूम पड़ा कि हमारे 70% लेखपाल है। मतलब विभाग जितने कोई संगठन सही अच्छे काम के लिए समाज में अगर कोई संगठन बना हुआ कि उन्होंने अपने लोक सेवक होते हुए भी अपने परिवार की तरफ पूरी तरह से जिस प्रकार के अर्जुन मछली की आंख देख रहा है काम किया और परिणाम ये निकला कि सेवा पूरा करने के उपरांत पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को उनको ठीक आयाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आज हमारे वीर सेवक ये मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि सेवा का अब हो क्या गया है, सेवा निवृत्ति नहीं, सेवा में विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होगी और सेवा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया है। पहले क्या था, पहले ये केवल एक तहसील, एक राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग में काम करना, घर आ जाना, लेकिन अब मालूम आप कितना बड़ा क्षेत्र हो गया है। अब इनका पूरा संसार इनके कार्य क्षेत्र में आ गया है। पूरे मानव मात्र की सेवा करना अब और इनका व्यापक क्षेत्र हो गया है। देखो जीवन के चार हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आयाम बनाए थे। उन्होंने पहले क्या था, पहले बच्चे पढ़ते थे, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से कहते थे। 25 वर्ष लगातार गुरुओं के माध्यम से खूब विद्यादान करके अपने को बढ़ाते थे। और दूसरा था, इसे कहते सबसे पहले अन्याय, लोग जानते नहीं है उस चीज को और उसकी वजह से लोग भटक जाते हैं और उनको दुख उठाना पड़ता है। और दूसरा होता है अभाव और ये होता है अज्ञान। पहला है अज्ञान, दूसरा अभाव और तीसरा है
तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अज्ञान, अन्याय और अभाव, ये 3 चीज़ें समाज को तोड़ रही हैं। तो हम अपने प्रयास करें कि जो किसी क्षेत्र में अज्ञानी है उनको ज्ञान दे करके, कोई अभाव है तो उसको। उसके बाद समाज से सेवानिवृत्ति वो निश्चित नहीं है, उसके लिए फिर उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। समाज सेवा जो समय आदमी को सरकारी नौकरी में नहीं मिला, वो समय समाज सेवा के लिए, अपनी रिश्तेदारी के लिए, अपने परिवार के लिए वो सारा समय। आदरणीय श्रीमती विभा श्रीवास्तव जी, उज्ज्वलाधिकारी महोदया, मंचस्थ आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य श्री मंगली सिंह जी, श्री हेम सिंह आर्य जी, भाई नन्हे सिंह जी को उनके व्यक्तित्व के बारे में मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इतना विस्तार से बताया है कि अब कुछ कहना उनके बारे में ऐसा ही होगा जैसे सूर्य को कोई दीपक दिखाए। लेकिन क्योंकि श्री नन्हे सिंह जी के साथ मेरा साथ सेवा में बहुत लंबे समय से रहा है, तो जो मेरे इनके साथ अनुभव रहे हैं उसमें से कुछ आपके साथ साझा करना चाहूँगा। श्री आर्य जी अपनी सेवा में बहुत ही कर्मठ और समर्पित कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं। इन्होंने अपने प्रत्येक शासकीय दायित्व को समय से निपुणता के साथ पूरा करते हुए भी समाज की विभिन्न संस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिससे इनके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। इनका व्यक्तित्व एक समग्र व्यक्तित्व है और आज इस सभा भवन में जितने विशिष्ट लोग आए और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इनके सेवानिवृत्ति में होने वाले इस समारोह में दिया, उससे इनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिचय स्वमेव ही मिल जाता है। बहुत संवेदनशील हैं और इनके प्रति बहुत समर्पित हैं। अपने पद के बारे में जो हमारे पटल से इनके सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान होना है, उसके संबंध में मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि आज सेवानिवृत्ति के दिवस पर ही श्री आर्य जी और सामने बैठे हमारे एक दूसरे राजस्व निरीक्षक साथी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, श्री मुस्तकीम अहमद जी अमरोहा में राजस्व निरीक्षक हैं, इन दोनों का अर्जित अवकाश का 300 दिन का वेतन का भुगतान आज इनके खाते में पहुँच गया है। और इसके अलावा भी जो सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान आगे होना है। श्री नन्हे सिंह जी के बारे में आप सभी पूर्व वक्ता बता चुके हैं, के बारे में कुछ कहने को तो मेरे पास शेष नहीं है। मेरा अनुसार आपका ये काम विशेष है, तो इससे इनकी कार्य कुशलता झलकती है। और आज जो इतना सम्मान समारोह में कई भीड़ और आप सब लोग आए हैं, उससे भी ये लगता है कि नन्हे सिंह वास्तव में कर्मठ रहे हैं और इन्होंने सरकारी सेवा में 40 वर्ष का समय जो दिया है, अब शेष जीवन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, धर्मपत्नी के लिए दें। और मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा सुखी, समृद्ध और खुश रहें। और मुझसे अगर जाने में कभी कोई कट शब्द निकल गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। हर आने वाले दिन के साथ विश्व में और बेहतर बनाएं। बस इतना ही कहना है और आगे, बस इतना ही कहना है और आगे तुम्हारी हर तरक्की में हमारी दुआ भी शामिल हो जाए, तुम्हारी हर तरक्की में हमारी दुआ शामिल हो जाए। काम होता है, हमें मिलती है नौकरी, करते रहते हैं, आपाधापी में हम भागते रहते हैं। उसके बाद में फिर एक दिन आता है सेवानिवृत्ति का, जो हमारी सर्विस बुक होती है, उसमें हमारी तिथि अंकित रहती है, हमारी जन्म तिथि, हमारी ज्वाइनिंग तिथि और साथ में हमारी जो सेवानिवृत्ति तिथि होती है वो अंकित रहती है। जब हम नौकरी करते हैं तो लगता है यार रिटायरमेंट कब आएगा इस आपाधापी में, और जब आता है तो वो बहुत भावपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि एक रेवेन्यू फैमिली बन जाती है। आप अपने परिवार से ज़्यादा इस परिवार के साथ समय बिताते हैं। शायद हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और इस परिवार के साथ हम ज़्यादा रहते हैं। और नन्हे सिंह जी को बहुत बधाई, उसके साथ में उनकी धर्मपत्नी को भी साधुवाद है, क्योंकि इस नौकरी के साथ आपने समय दिया ना दिया, आपकी पत्नी ने आपके बच्चों को, आपके परिवार को बहुत समय दिया, जिसकी वजह से आपने निश्चिंत होकर इस नौकरी को किया है। और उसी का परिणाम है कि आपके जो बच्चे हैं वो इतना सफल हैं।
इतना सफल है, सक्सेसफुल है और आप भी बेफिक्र होकर आज यहाँ से जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो समय उस समय आप अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को नहीं दे पाए, आज इसके बाद यहाँ से आप फ्री हैं, भार उतर गया है। आज के बाद आपको कोई कॉल नहीं आएगा, कोई फ़ोन नहीं आएगा, कुछ नहीं रहेगा और सिर्फ समय रहेगा आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी के लिए। जो आपके अधूरे सपने हैं, जो आप नहीं कर पाए, आपने मुझे बताया था आपने LLB किया हुआ है, आप उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो जो भी आपके छूटे हुए सपने हैं उनको आप पूरा करें, स्वस्थ रहें और यहाँ से निकलने के बाद में अपना एक रूटीन जरूर बनाएं, क्योंकि जब आदमी फ्री हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, एक अनुशासन बना रहता है नौकरी के साथ। जब हम नौकरी से जाते हैं तो वो अनुशासन खत्म हो जाता है, तो अनुशासन को ज़रूर मेंटेन रखिएगा। वही जो है आपके स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। और इसी के साथ ही आप विदाई ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार से अलग नहीं हो रहे हैं। अगर मेरी आपको कहीं पर भी या हमारे परिवार की कहीं भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, कभी भी किसी भी वक्त। यही चीज़ जो है आपकी यही आपको आज तक आगे लेके आई है, इसी को आगे मेंटेन रखिएगा और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। स्वस्थ रहें आप, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सहायक पुलिस अधिकारी श्री सिंघल साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हेम सिंह आर्य जी और मेरे गुरुजी आदरणीय श्री मंगली सिंह जी प्रधानाचार्य और मंच पर मेरे सार समाज में लाने के लिए और लेखपाल संघ में प्रेरित करने के लिए श्री रामवीर सिंह शास्त्री जी, सभी संगठनों के आर्य समाज जिला प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीगण, आर्य समाज संगठन के पदाधिकारीगण, नगर जाटव विकास मंच के पदाधिकारीगण, जाटव समिति के सभी पदाधिकारीगण, अग्रवाल सभा के पदाधिकारीगण और रोटरी क्लब के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकार बंधु और मेरे लेखपाल संघ के पदाधिकारीगण, सभी साथी, राजस्व निरीक्षक संघ के सभी पदाधिकारीगण और मेरे साथी, इस शहर से सभी संभ्रांत नागरिकगण, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब दिनेश अग्रवाल जी, हमारे दूर दूर अन्य जिलों से ऊंचा बढ़कर के आपने मुझे इतना सम्मान यहाँ दिया है। मैं 1985 में राजस्व विभाग में सेवा में आया। मैंने 40 साल की सेवा पूरी की। इस विभाग ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस विभाग का मैं ऋणी रहूँगा। यहाँ सेवा करते हुए मैं अपने परिवार, अपने बच्चों का, सबका उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धन दिया, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये विभाग की बात थी। वास्तव में हमारा राजस्व विभाग ऐसा विभाग है कि अगर हम सेवा करना चाहें तो तनख्वाह तो हमें वेतन तो मिलता ही है, साथ में साथ हम किसी का उपकार कर सकते हैं। हमारी तरफ से वो ताकत है, किसी को हम 5 लाख रुपए दिलवा दें या उसे न दिलवाएं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। हम किसी की मदद, किसी के आग लगे, किसी के तूफान आए, कोई गरीब है कोई भी, तो हम उसकी मदद तत्पर हमें करनी चाहिए। ऐसा हमारा विभाग है। तो इस विभाग में रहते हुए और साथ ही साथ जो अन्य संगठन है, मुझे सेवा करने का समय मिला। आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, अगर उन 24 घंटों में अपनी गुणा कर लेना तो सारे काम हो जाते हैं। मैंने सीधा की, मैंने एजुकेशन के साथ साथ की, मैंने समाज के कार्य के साथ साथ किए और मैंने अपने काम के साथ साथ किया। तो आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, इस शहर ने मुझे इतना स्नेह दिया, सभी समाजों ने मुझे इतना स्नेह दिया है और हमारे अधिकारी, हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, ये समझिए कि किस तरह से वो हमारा मार्गदर्शन करती थी। कोई काम आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या आए, हम कानून की तरीके से और निष्पक्ष होकर के जब हम काम करते हैं तो सामने वाला उस बात को मानने के लिए बात होता है। दर्शन के हमारी नेक साहब हो, हम काम करने में तत्पर हो और हमें वो सेवा करते हैं। तो मेरा सभी अन्य साथियों के लिए, जो मेरे अनुज हैं, उन्हें यही आशीर्वाद, उन्हें सीख कि हमारा काम बोलना चाहिए, जो हम मौके पर करते हैं वो सामने दिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कोई अगर कोई धूर्त भी होगा और वो हमें दबाना चाहेगा तो मैं कभी नहीं दबा सकता। दर्शन से हमारी ईमानदारी और
और हमारा काम करने का तरीका साफ सुथरा। जैसे हमारे उच्च अधिकारी महोदय काम करती हैं, आपने देखा होगा, मैंने इतने दिन से वो साथ हैं, कभी भी उन्हें किसी गलत काम के लिए नहीं, और जो काम हमें समाज में आता उन्होंने करने के लिए दिया, तभी मैं उनके काम को कभी भी कोई दुआ का काम आया हमने पूरा किया। आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब हमारे साथ रहे, उन्होंने कभी कोई काम किया हमने उनके, हमारा काम था, हमारा दायित्व है, तो हम अपने कर्म को साथ साथ करते चले तो हमें ऊंचाई मिलेगी। साथ ही साथ हमें सेवा के साथ साथ परिवार का, बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम उन्नति का अवसर, उन्नति का द्वार मिल सकता है। तो हमें अपने बच्चों पर भी शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए, समाज में भी काम करना चाहिए। और मैं अब ज़्यादा न कहते हुए, चूँकि ये कार्यक्रम मैं समझता था कि मैं तो मानता था 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, सबको भूख भी लगी है और काफ़ी समय यहाँ पे हो गया है, आप सबने मुझे इतना इसमें दिया है। मुझसे कहीं इस बीच में कहीं किसी से कहीं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु आप मुझे इस सेवा राजस्व निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त कर रहे हैं, मैं आपके दिलों से आप ना निकलूँ, आप मुझे ऐसे ही याद करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। One more.